अपने को जी चाहने लगे। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र सलावत। निहायत वाजिबुल एहतराम सादात व गैर सादात, आपके सामने फरमाने इलाही को तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। चंद लम्हे, चंद दकीके वक़्त का एहसास करते हुए मोहसिन भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। अल्लाह इनकी ज़ुबान में, इनके इल्म में, इनके रिज़्क़ में इजाफ़ा अता फरमाए। जो भाई बैठे हुए हैं दूर दराज, आ जाए मेरे करीब आ जाएं, थोड़ा आगे आ जाएं, बैठ जाएं। आप भी भाई थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। बड़ा अच्छा मौत के मौजू पर बयान किया। मैं चंद टूटे फूटे अल्फाज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा साथ देंगे। हर कोई इमाम से सवाल करता है कि मौला ये बताएं, ये बताएं। इमाम ने सवाल किया, मासूम फरमाते हैं छठे ताजदार विलायत कि लैलतुल कद्र क्या है, लैलतुल कद्र किसे कहते हैं, क्या आपको पता है? अब इमाम को कौन जवाब दे? सब खामोश। मैं बताना चाहता हूँ कि जो कल हमने अमल किया यहाँ पर, वो कितना अजीम अमल था। देखिए मजलिस होती है हर जगह पर, ये नहीं है कि मुझे पढ़ना नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ऐसा मजमा भी है जो खड़े होके भी नारे लगाते हैं। लेकिन मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, आप मेरा साथ देंगे। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र क्या है, लैलतुल कद्र किसे कहते हैं? यब्ना रसूलल्लाह हमें नहीं इल्म, आप बता दें। अब मौला ने फरमाया, देखो अगर किसी के गुनाह सूरज की किरणों से ज्यादा हो, अल्लाह, सूरज की किरणों से ज्यादा हो, अगर किसी के गुनाह आसमान के सितारों से ज्यादा हो, अगर किसी के गुनाह रेत के जर्रों से ज्यादा हो, अगर किसी के गुनाह मासूम फरमाते समंदर के कतरों से ज्यादा हो, वो एक खाली शबे कद्र में जाग के गुजार दे, मासूम फरमाते अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। उसके सारे गुनाह माफ कर देता है जो जाग के गुजार दे। ये जो रात गुजरी है, इस रात में ये जो आएगी 22 रमजान और 23 रमजान की दरमियानी रात, जब बात हुई सहाबी रोना शुरू हो गया। यब्ना रसूल अल्लाह, मैं तो मारा गया, देखिए हम तक दीन कैसे पहुंचा। मौला फरमाते तू कैसे मारा गया? कहता मौला मुझे इसकी फजीलत का पता नहीं था, इल्म नहीं था, अब मैं क्या करूं? मासूम फरमाते हैं इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? अगर तुम्हें पता चले कि हमारा कोई मोमिन बीमार है, अगर तुम्हें पता चले हमारा कोई मोमिन बीमार है, उसकी अयादत के लिए चला जा, अल्लाह तेरे सारे गुनाह माफ करके बदले में तुझे शबे कद्र का सवाब अता फरमाएगा। क्या बात शायरी, क्या बात, क्या इसे समझ आ रही है? उसे कहा मौला इतना आसान? फरमाया इससे आसान कर देता हूँ, अगर तुम्हें पता चले हमारा कोई मोमिन या मोमिना मर गया है, उसके गुस्ल में शरीक हो जा, उसे गुस्ल दे रहे हो, उसके गुस्ल में शरीक हो जा, मौला उसका सवाब मासूम फरमाते उसके बदले में भी अल्लाह तेरे सारे गुनाह माफ करके तुझे शबे कद्र का सवाब देगा। अच्छा मौला इतना आसान? फरमाया इससे और आसान कर देता हूँ, अगर हमारे मोमिन या मोमिना को दफनाने के लिए कब्रिस्तान लेके जा रहे हो, खाली कांधा दे के 4 कदम चल के घर वापस आ जा,
उसके बदले में भी तुझे शब कदर का सवाब मिलेगा, तेरे सारे गुनाह माफ होंगे। मौला इतना आसान फरमाया और आसान कर देता हूँ, उसके नमाज जनाजा में शिरकत कर, जब उसे दफन कर रहे हो, उस पर मट्टी डाल रहे हो, वो मट्टी डालना शुरू कर दे। यही अमल हमने कल किया ना। अब जब मासूम ने बार बार शब कदर का अमल बताया, ये जो रात गुजरी है इसका सवाब बताया कि अगर तुम इस रात को हासिल नहीं कर सकते तो फिर ये अमल करना, हमारे मोमिन की इयादत करना, उसे गुस्ल में शरीक हो जाना, उसके नमाज जनाजा में शरीक हो जाना, उसे कांधा देना। अब इमाम ने फरमाया सुनो, क्या तुम्हें खबर है कि शब कदर किसे कहते हैं? साहबा ने फिर कहा नहीं यब्ना रसूल अल्लाह, हमें इल्म नहीं है। मासूम फरमाते हैं लैलतुल कदर नाम है मेरी दादी फातिमा ज़हरा का। तुम्हें काम करना, हर रात सोने से पहले मेरी दादी फातिमा ज़हरा के 3 दुश्मनों पे लानत भेज के सो जाया करना, हर रात तुम्हें शब कदर का सवाब मिलेगा। वाह, क्या बात है, क्या बात, क्या सुभान अल्लाह को सवाब, नारे भी मैं जाने। इसलिए जुमला कहा कि मतवज्जो हो जाओ। बड़ा अच्छा बयान कर रहे थे। मौत का मौजू ये बड़ा खुश्क है, क्योंकि जहनों पर मौत तारी होती है। फौतगी का मंजर है, गम के आसार होते हैं, आहिस्ता 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 वो ख़त्म होते जाते हैं, वो कम होते जाते हैं। जब खबर मिलती है उस वक़्त आसार और होते हैं। जब मैयत को गलाया जाता है, गुस्ल दिया जाता है, उस वक़्त मंजर और होता है आसार। फिर आहिस्ता जब दफन करके वापस आ जाते हैं, फिर चंद दिन बाद और 5 हदीस मेरे नबी ने इरशाद फरमाई मौत के मौजू पर। किन के लिए? आप लोगों के लिए, मोमिनीन के लिए। मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदन माता शहीदा, जो भी मोहम्मद व आले मोहम्मद से मोहब्बत करता हुआ मर गया या मार दिया गया, वो जिंदा है। ये हदीस बच्चों को भी याद है। अब दूसरी हदीस फरमाया मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदन माता ताइबा, जो भी हमसे मोहब्बत करता हुआ मर गया वो तौबा किया हुआ मरा। वो तौबा, मेरा कोशिश है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा पैगाम दूं, ताकि आप जब जहां भी जाएं इसको जहन में रखें। मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदन माता मगफूरा, जो भी मोहम्मद वाले मोहम्मद से मोहब्बत करता हुआ मर गया या मार दिया गया वो बख्शा हुआ मरा, शहीद मरा, तौबा किया हुआ मरा, बख्शा हुआ मरा। 3 हदीसें मैंने अरबी में पढ़ी, 2 मैं उर्दू में पढ़ना चाहता हूं। उनका एक अपना मंजर है, उनका एक अपना मजा है। हजूर फरमाते हैं जब भी कोई मोमिन या मोमिना मरता है, मरती है, तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है जल्दी करो, हम दफना के वापस नहीं आते। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है जल्दी करो, इसे दुल्हन की तरह सजा कर जन्नत में ले जाओ। हाय हाय हाय, बोलो यार इसके पास क्या बात, क्या बात। इसे दुल्हन की तरह सजा कर जन्नत में ले जाओ। और 5वीं हदीस हजूर इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई मोमिन या मोमिना मरती है, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है क्या कर रहे हो? तेरी तस्बीह, तेरे अर्श का तवाफ, तुझे सजदा नहीं चाहिए। मालिक हुक्म, वो देखो वो जमीन पर, वो कब्रिस्तान में। हाय हाय हाय, मैं तुम्हारा मकाम बता रहा हूँ, तुम्हारा मोमिन और मोमिना का मकाम क्या है। वो देखो कब्रिस्तान में, मालिक हुक्म वहां चले जाओ। जब उस मोमिन या मोमिना को दफन करके वारिसान घर वाले घर चले जाए, उसकी कब्र की जियारत करो। नहीं नहीं नहीं, मेरा जुमला नहीं पहुंचा तुम। उसकी कब्र की जियारत करो। अल्लाह अकबर, ये हम मोमिनीन और मोमिनात का मकाम है कि अल्लाह फरिश्तों की जियारत गाह बना देता है। अल्लाह जाने अमीर अल मोमिनीन का क्या मकाम होगा। रात पढ़ देना मोहम्मद वाले। और देखें तलकीन जो है ना, तलकीन वो वाजिब है फिक़ह जाफरिया में।
5 तकबीर नमाज जनाजा के बाद तलकीन, और मुस्तहबा के 3 मरतबा पढ़ो, वाजिब है कि 2 मरतबा पढ़ो। एक उस वक़्त जब लहद में उतार दो, और दूसरी मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मरतबा पढ़ा। जब आप सबको भेज दिया था उस वक़्त असद भाई मेरे साथ थे, फिर दोबारा तलकीन पढ़ी। क्यों? क्योंकि फरमान मासूम का ये है कि जब तुम सब चले जाते हो तो उस वक़्त मुनकर नकीर कब्र में आ जाते हैं। एक इख्तलाफ है मेरा यहाँ पर, सैयद हूँ, हाथ मान के कहता हूँ, भाई मुनकर नकीर तो आते होंगे मुनकर की कब्र में, बोलो तो सही यार, मोमिनीन हो यार, बोलो तो सही। मुनकर नकीर तो आते होंगे मुनकर की कब्र में, मोमिन की कब्र में मुनकर नकीर का क्या काम है? वो हमसे पूछे फरिश्ते, भाई तुम कौन हो? हम फखर से अपने सर को उठाएं, सीने को चौड़ा करके कहे, हम अली के मानने वाले हैं, हम हुसैन के आज़ादार हैं। तुम कौन हो? वो कहे मैं मुनकर हूँ। ये मेरा भाई नकीर है, तो मोमिन कहेगा पहला फरिश्ता देखा है जो मुनकर है। भाई पहला फरिश्ता है जो मुनकर है। अच्छा, मुनकर नकीर आते हैं लेकिन मुनकर की कब्र में। मासूम फरमाते हैं जब तुम दफन करके वापस आ जाते हो ना, उसी वक्त पहुंच जाते हैं। अगर तो वो अली वलीउल्लाह का कायल हो तो जन्नत की खिड़की खुल जाती है। हाय 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 हाय। अगर ना हो फिर चित्रौड़ वाला लगे। पूरी तवज्जो, आखिरी जुमला, 2 मरतबा तलकीन पढ़ी। ये किसने सिखाया हमें? माशाल्लाह, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने, अहमद मुश्तबा ने। अच्छा, हजूर मिंबर पे बैठे हुए थे, मैं आपको तलकीन की बात बता रहा हूँ। और आखिरी जुमला, हजूर मिंबर पे बैठे हुए थे, अली बादशाह रोते हुए आए। जैसे ही मेरे नबी ने अली को देखा, मिंबर से उतरे, रोना शुरू किया, बाहों को बढ़ा के कहा, या अली आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया, मसाब नहीं पढ़ रहा, फजाइल का जुमला है। या अली आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया, या रसूलल्लाह मेरी माँ का विसाल हो गया, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मेरी माँ दुनिया से चली गई। अब नबी ने जुमला इरशाद फरमाया, नहीं या अली, वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो मैं मोहम्मद की भी माँ है। हाय हाय हाय, वो मैं मोहम्मद की भी माँ है। फौरन नबी ने अपनी अबा को उतारा, कहा ये फातिमा ज़हरा को दे दो, मेरी माँ के कफन के ऊपर डाल दो, और खुद जन्नतुल बकिया चले गए। अली को साथ लिया, खुद कब्र खोदी, परेशान हो गए। खुद मेरे नबी ने कब्र को खोदा, अली बादशाह ने, और खुद हजूर कब्र में लेटे, कब्र में बैठ के हजूर ने फरमाया, होशियार होशियार होशियार, मेरी माँ रही है। हाय हाय हाय, खबरदार, मेरी माँ तेरे पास आ रही है, उसका एहतराम करना, उसकी इज्जत करना। किसे कह रहे हैं? कब्र को। कितनी तकबीरें पढ़ते हैं हम? 5। बोलो यार, 5 ही पढ़ते हैं ना? औखी गालते नहीं ना, 5 ही पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? हमारी औकात ही इतनी है। हाय हाय हाय। नबी ने जनाब अबू तालिब और जनाब फातिमा बिनते असद के नमाज जनाजा में कितनी तकबीरें पढ़ी थी? 70 तकबीरें। हाय हाय हाय, 70 तकबीरें पढ़ी नबी ने, इसलिए क्योंकि उनका मकाम बहुत बुलंद है। हमारी औकात इतनी है कि हम 5 तकबीरें पढ़ें। अब नबी ने खुद उतारा, कब्र में खुद उतरे, अली बादशाह ने जनाजा दिया, उतारा, तावीज़ कब्र को बंद किया। तलकीन बता रहा हूं कि कहां से शुरू हुई। उतार दिया, बंद किया, सब बैठे हुए थे जिस तरह बैठे। लेकिन कब्रिस्तान में लोग जाते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं, एक दूसरे को बातें करते हैं, लेकिन खुदारा बात ऐसा ना किया करो। नबी ने कब्र पे हाथ रखा और हाथ रख के फरमाया, इब्नों के, मोहसिन भाई, इब्नों के, माँ इब्नों के। अब साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप हमसे बेहतर जानते हैं कब्र में क्या हो रहा है, आप इरशाद फरमा दीजिए। अब मेरे नबी ने, आखिरी जुमला, मेरे नबी ने फरमाया, मेरी माँ की कब्र में फरिश्ते आए मुबश्शिर और नज़ीर। मुबश्शिर और नज़ीर,
انہوں نے سوال کیے, ہاتھ باندھے, سر کو جھکایا, نظروں کو, آنکھوں کو بند کر کے, بی بی من ربوں کے, ہائے ہائے میں منظر بتا رہا ہوں, بی بی من ربوں کے, بی بی بتا تیرا رب کون سا ہے؟ میری ماں نے جواب دیا جلا جلالہ ربی. میری ماں سے دوسرا سوال ہوا, بیٹا بیٹھ جاؤ, من نبیوں کے, تیرا نبی کون ہے؟ میری ماں نے جواب دیا میرا بھتیجا محمد, میرا بھتیجا محمد میرا نبی ہے. من دینوں کے, میری ماں نے جواب دیا جو دین اسلام لے کے آیا ہے. من کتابوں کے, جو میرے بھتیجے محمد کے دل پر نازل ہوا, وہ قرآن میری کتاب ہے. اب پانچواں سوال ہوا, من اماموں کے, میری ماں خاموش ہو گئی. صحابہ پوچھ رہے ہیں, نبی بتا رہے, میری ماں خاموش ہو گئی. کون سا نام لوں؟ اسد اللہ کہوں یا باب مدینۃ العلم کہوں؟ پاکیزہ نسب کہوں یا ثمرہ مبہلہ کہوں؟ جبریل کا استاد کہوں یا حیدر کرار کہوں؟ خدا کا خانہ زاد کہوں یا داماد مصطفیٰ کہوں؟ ذات جلی کہوں یا رہبر جن و انسا کہوں؟ زینت کون و بقا کہوں یا ساقی کوثر کہوں؟ شیر خدا کہوں یا صدیق اکبر کہوں؟ ہائے 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 یا صدیق اکبر کہوں یا ضامن جنت کہوں یا تار و اتر کہوں یا زار و مظہر کہوں یا عین اللہ کہوں یا قدرت اللہ کہوں یا کعبہ غور کہوں یا لسان اللہ کہوں یا نفس اللہ کہوں یا وجہ اللہ کہوں یا عین اللہ کہوں یا علی ولی اللہ کہوں؟ کون سا نام لوں؟ نبی نے قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہا میں تو کچھ نہ کہ تو اتنا کہہ دے میرا بیٹا میرا امام ہے. میرا بیٹا میرا امام ہے, میرا بیٹا میرا امام ہے. جب علی کی ماں کا علی کی ولایت کے بغیر قبر میں گزارا نہیں ہوتا, اس ماں کا کیسے گزارا ہوگا؟ اللہ تمہیں سلامت فرمائے. ایک سلام پڑھ دے محمد والے. صاحب ایک جملہ, آج یوم شہادت ہے, 10 محرم سے کم نہیں. ہنسنا مذاق نہ کرنا. میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا, آپ بھی آج, کیونکہ اگر گھر میں فوتگی ہو جائے نا, جنازہ پڑا ہوا ہو, تو ہم ٹی وی لگا کے نہیں دیکھتے. حسن بھائی نے بھی مسائل پڑھے. ہاں کوفہ کے لوگ آئے تھے علی بادشاہ کے پاس, یا علی ہم نے آپ سے قرآن پڑھا, ہم نے آپ سے قرآن پڑھا, ہمارے بچوں نے آپ کے بچوں سے قرآن پڑھا, ہماری عورتیں بھی چاہتی ہیں آپ کی عورتوں سے. علی بادشاہ فرماتے ہاں آنا, اجازت ہے, آ جانا. حسن بھائی, انتظار بھائی, لاہور جب یہ کرونا وائرس نہیں تھا, ایک دن پہلے دربار بی پاک دامنہ پہ یہی جملے میں نے کہے, تو پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے ذاکر سبطین جعفری. انہوں نے کہا شاہ جی چھپاؤ نہیں, جس طرح علی بادشاہ سے پوچھا گیا اس طرح بتاؤ, جس طرح علی بادشاہ نے جملہ فرمایا اس طرح بتاؤ. میں نے کہا اجازت ملی ہے, لیکن علی بادشاہ فرماتے ایک ایک عورت کر کے جانا, میری بیٹیاں رش سے گھبراتی ہے. سید و غیر سید ہو, اجازت مل گئی. عورتیں جاتی تھی قرآن پڑھنے کے لیے, گھروں کو واپس آ جاتی تھی. لیکن یہی جب 40 ہجری والا ماہ رمضان آیا, عورتیں جاتی تھی قرآن پڑھنے کے لیے, لیکن روتی ہوئی واپس آتی تھی. گھر والے پوچھتے تھے تم روتی کیوں ہو, تم تو قرآن پڑھنے جاتی ہو, تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ آزادار سن سکتے ہو جملہ؟ گھر والوں سے کہتی ہم کیا کریں, علی کی بیٹیوں نے قرآن پڑھانے کے انداز بدل دیے ہیں. گھر والوں نے پوچھا کیسے پڑھاتی ہے قرآن؟ کہتے پہلے قرآن پڑھاتی ہے, پھر دروازے بند کر کے, پردے گرا کے, سر سے چادر اتار کے, اپنے بالوں کو بکھرا کے ہمیں کہتی بیبیو ہمیں اس رنگ میں بھی پہچان لو, ہو سکتا ہے ہم دوبارہ کوفہ میں آئے اور تم کو علی کی بیٹیوں ہم نے تمہیں پردے میں دیکھا تھا, ہم نے تمہیں کھلے سر میں. جزاک اللہ. روتے بھی آؤ, ماتم بھی کرتے آؤ. عزادارو, آ گیا 40 ہجری والا ماہ رمضان.
हर किसी ने ख्वाब देखा एक लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए। अली के हर बेटे ने, हर बेटी ने ख्वाब देखा। हसन बादशाह, बाबा मैंने ख्वाब में देखा नाना मोहम्मद रो रहे हैं, बेटा अजान होगी ताबीर मिल जाएगी। एक और बेटा आया, बाबा मैंने देखा काबा की दीवार गिर गई, फरमाया अजान होगी ताबीर मिल जाएगी। बाबा मैंने कुरान देखा है, खून का दरिया है। हर किसी को अली यही फरमाते हैं, अजान होगी ताबीर मिल जाएगी। हसन, जी बाबा मेरे साथ चलो। कहाँ? हुसैन के पास चलते हैं। हुसैन बादशाह मुसल्ले पे बैठे हुए थे। अज़ादारों, जैसे ही हुसैन बादशाह ने दो अमीरों को आते हुए देखा, आए गरीब करबला उठ के खड़े हुए, एक जुमला इरशाद फरमाया, फरमाते हैं आज दो अमीर एक गरीब के दरवाजे पे, एक गरीब के दरवाजे पे दो अमीर। सारी औलाद को जमा किया, कहा मेरे साथ, मैं ज़ैनब से विदा करना चाहता हूँ। अरे रोने वालों सैयदो गैर सैयदो, सारी औलाद अली के साथ बीबी ज़ैनब के हुजरे में आई। आज़ादारों, मंजर क्या था? शहजादी कुरान पढ़ते के आलमे ख्वाब में पहुंची हुई थी। या बीबी कुलसूम कहती बाबा मैं जगाऊं, हसन कहते बाबा मैं जगाऊं। अली बादशाह फरमाते शोर न करो, और मेरी बेटी का शोर पसंद रही है। अज़ादारों, झुकते झुकते अली सर पे झुके, आंखों से आंसू जारी हुए। कायनात की मलका ने सर उठा के एक ही आवाज दी, मेरा अब्बास। बाबा तेरी आंखों में आंसू, मेरा अब्बास कहाँ है? फरमाया बेटा मैं आखिरी लम्हों का मेहमान हूँ, बेटा मैं जा रहा हूँ। अज़ादारों, एक जुमला कहा शहजादी ने, बाबा मेरे लिए हुक्म। फरमाया बेटा, आखिरी जुमले, फरमाया बेटा मैंने हसन को मदीना बताया, हुसैन को करबला, मुस्लिम को कूफा बताया। बाबा मेरे जिम्मे, फरमाया तेरे जिम्मे एक काम है, तू घर में पैदल चलना सीख ले। बाबा मैं पैदल क्यों चलूंगी? मेरा अब्बास भाई, मेरा हसन, मेरा हुसैन। अली बादशाह फरमाते आएगा तुझे तेरे नाना की उम्मत कई मील पैदल चल। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अली बादशाह विदा हुए, मस्जिद में पहुंचे। हो गया है, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूँ। और रोने वालों सैयदों गैर सैयदों, ये घबरा गया। इमाम फरमाते घबरा नहीं, मुझे पता है जिसने तुझे भेजा, जहाँ तू रहा, जो तुझे मेरे कत्ल में शरीक है, मैं सबको जानता हूँ। तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूँ। अज़ादारों, अली बादशाह गुलदस्ता अजान पे आए। कायनात में दो अजाने हैं, सुन सकते हो? ये जुमला माँ बहनों के लिए है। कायनात में दो अजाने हैं जो अली की बेटियों ने बड़ी मुश्किल बर्दाश्त की है। पहली अजान मस्जिद कूफा में, दूसरी अजान 10 मुहर्रम को अली अकबर की। अज़ादारों, मौला महराम में गुलदस्ता अजान पे अली बादशाह ने जुमला कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे अजान के जुमले कहे, या बीबी ज़ैनब के हाथ से बर्तन गिर गए। फरमाया आज बाबा किस लहजे में अजान दे रहा है? या पहलू से जनाब फातिमा ज़हरा की आवाज आई, ए बेटा ज़ैनब, ये तेरे बाबा की आखिरी अजान है, आज के बाद तेरा बाबा कभी अजान नहीं देगा। अज़ादारों, अली ने अजान दी, महराब में आके बैठ गए। लोग आते रहे, अज़ादारों नमाजी आते रहे। अली बादशाह उठे, अकामत खुद कही, इधर अल्लाह अकबर कहा, कयाम किया, या उधर से लईन ने तलवार निकाली। आखिरी जुमले घर तक रोते जाओगे अगर समझ गए। अगर अली को पुरसा देना है, अली की बेटियों को पुरसा देना है, आज रोने का दिन है। इसने पहलू से तलवार को निकाला। अज़ादारों, मेरे मौला ने रुकू किया, इसने भागना शुरू किया। अली बादशाह ने सजदे में सर रखा, अभी दूसरा सजदा। इसने जोर से
نے تلوار ماری. یا بی بی زینب اپنے حجرے سے بھاگ کے آئی, رونے والوں اپنی بہنوں سے کہتی ہے اماں زہرا کے بال کھلے ہوئے ہیں, رو رو کے کہتی زینب تو اجڑ گئی. یا آسمان سے آواز آئی قد قتل امیر المومنین. بی بی زینب کی آواز آئی اے بہنوں سنو, کوئی کہہ رہا ہے عید سے پہلے زینب یتیم ہو گئی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اچھا یا اللہ